Good morning, students. Yesterday we had read two internal components of hardware. First is motherboard, second PCI. Today we will continue with the third hardware. The name of the hardware is sound card. Sound card is a hardware component that is either fixed in the expansion slot or on the motherboard. Its function is to control the input and output of the sound signals. It receives and sends the audio signals to and from the computer. ये कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल्स लेगा भी और सेंड भी करेगा. साथ साथ ये कन्वर्ट करेगा ऑडियो सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में. Then again after processing it will convert the digital data into the analog signals. As the computer can only understand 0 and 1, so every instructions or data that needs to enter the computer has to be converted into 0 and 1, that is digital form. It enables the computer to reproduce sound or play music with the use of various output devices such as speakers, headphones. You can even record your audio with the help of a microphone. You can use the separate PCI sound card if you want to get the higher sound quality. Figure 1.2 shows the sound card. This needs to be inserted either fixed in the expansion slot or on the motherboard. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? आपके सिस्टम के साउंड सिग्नल्स को मैनेज करना. अगर आप हायर क्वालिटी चाहते हो तो आप सेपरेट PCI कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम्स में. Fourth type is video card. Video card is an expansion card that is used to generate the video output to a display screen. आपके कंप्यूटर में जो वीडियो आउटपुट है उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे जनरेट करवाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वीडियो कार्ड की. हम इसको ग्राफिक्स कार्ड भी बोल सकते हैं. और ये वीडियो को डिस्प्ले कहाँ करवाता है? मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, एनी आउटपुट डिवाइस दैट यू यूज. Its function is to control the quality of the displayed images. जो भी इमेज आपकी डिस्प्ले हो रही है उसकी जो क्वालिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वीडियो कार्ड्स की. This card has its own processing and memory unit. Figure 1.3 shows the video card. It has its own processing and memory unit and it is connected to the motherboard with the help of AGP port, that is accelerated graphics port, और PCI कनेक्शन. PCI मीन्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन, जो कनेक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड एंड द एक्सटर्नल हार्डवेयर जो आपके सिस्टम में हम इंस्टॉल कर रहे हैं. नो द फैक्ट, अ वीडियो कार्ड कैन हैंडल टू टाइप्स ऑफ वीडियो इमेजेस. टू टाइप्स ऑफ वीडियो इमेजेस वीडियो कार्ड हैंडल करता है. फर्स्ट वन इज 2 डायमेंशनल इमेजेस जो आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं. सेकेंड इज 3 डायमेंशनल इमेजेस, 3D इमेजेस जो कंप्यूटर गेम में यूज होती है. नेक्स्ट हार्डवेयर इज CPU. CPU is the main unit of a computer. It is alternatively referred to as microprocessor. CPU कंप्यूटर का मेन यूनिट है. हम इसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी बुला सकते हैं. इसका फंक्शन क्या है? जो भी इंस्ट्रक्शंस ये हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से रिसीव करता है उसको कंप्यूटर पे रन करता है. एंड एज द फिगर 1.4 शोज, इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ सिलिकॉन चिप प्लेस्ड ऑन द CPU सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड. मदरबोर्ड पे CPU सॉकेट होगा जिसके अंदर हम CPU चिप, स्मॉल सिलिकॉन चिप होती है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं. पहले नो द फैक्ट रीड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे. Buses are the wires used by the CPU to communicate with RAM and other components in the computer. कंप्यूटर में RAM के साथ या और कंपोनेंट के साथ अगर CPU को कम्युनिकेट करना होता है तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? वायर्स की. वायर्स को हम क्या बोलते हैं? बसेस. 2 टाइप ऑफ बसेस आर यूज्ड. फर्स्ट इज डेटा बस. डेटा बस का फंक्शन क्या है? टू रीड एंड राइट द डेटा. आपके सिस्टम में कोई डाटा रीड करना है, राइट करना है, उसके लिए कौन सी बस यूज होगी? डेटा बस.
और कहाँ पे किस एड्रेस पे उसको रीड और राइट करना है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एड्रेस बस की, जो आउटपुट क्या करेगा, एड्रेसेस को। अगर हमने रीड भी करना है डाटा, हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए कहाँ पे वो मेमोरी में स्टोर है जहाँ से हमें वो डाटा को रीड करना है। अगर राइट करना है तब भी हमें एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ेगी, किस एड्रेस पे उस पर्टिकुलर डाटा को हमने स्टोर करना है। CPU is basically in the shape of a sphere or a rectangle, जिसके ऊपर millions of transistors जो हैं वो होते हैं, और उनका वर्क क्या होता है, वाइड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करना या फंक्शंस को परफॉर्म करना। स्पीड को हम डिटरमाइन करते हैं 1 सेकेंड में कितनी इंस्ट्रक्शन CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, और इसको मेजर हम किस में करते हैं, मेगाहर्ट्ज में। Working of a CPU. CPU contain 3 main components. First is ALU, second control unit, third is memory unit. Memory unit is the principal storage, जिसमें data and instructions जो भी आपके सिस्टम में entered होंगी वो स्टोर होंगी। सेकेंड इज योर ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फंक्शन क्या है, ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, बाकी सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, उनको क्या करना है, इसने मैनेज करना है, उनके ऑपरेशंस को, डेटा ट्रांसफर करवाना है, इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करवानी है किसी भी पार्ट में कंप्यूटर के यूनिट में, वो वर्क कौन हैंडल करता है, कंट्रोल यूनिट। सो दिस इज द मेन डायग्राम of the working of a computer. Input device instructions देगा CPU को। CPU के 3 पार्ट्स हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग जो आपका डाटा है वो किसके पास जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस के। जो इनपुट डिवाइस है वो डेटा सेंड एंटर करेगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेन मेमोरी में। बाद में वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट चेक करेगा इसके ऊपर कौन सा फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आफ्टर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज परफॉर्म एंड देन अगेन डाटा इज सेव्ड इन द मेमोरी यूनिट। आफ्टर दैट द आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन थ्रू द यूज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट इज RAM. Full form of RAM is Random Access Memory. It is that type of memory जिसमें कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है, प्रोसेसिंग है, वो तब तक अवेलेबल होंगे जब तक आपका कंप्यूटर रन कर रहा है। इन केस अगर पावर सप्लाई बंद हो जाएगी तो जो भी डाटा, जो भी वर्क आप परफॉर्म कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यू हैव टू डू इट अगेन। सो इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, जिसमें डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेली स्टोर होंगी जब तक आपका सिस्टम चलेगा। जब आपका सिस्टम चलना बंद हो जाएगा तो आपके सिस्टम का सारे की सारी वर्किंग जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। सो व्हेन यू स्विच ऑफ योर सिस्टम देयर मे बी अ पावर फेलियर, डाटा इज कंप्लीटली इरेज्ड। वो डाटा आपके सिस्टम से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। तभी हम लैब में आपको बार बार बोलते हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हो सबसे पहले उसको सेव कर लो। इन केस लाइट विल बी गॉन, लाइट चली जाए आपके सिस्टम में, आपका जो वर्क है वो आपको दोबारा से मिल जाए, लॉस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम uses transistors to store the data and it is same as the RAM. It is volatile in nature. जो भी डाटा आपका स्टोर है वो तब तक ही स्टोर रहेगा जब तक मेमोरी आपकी पावर सप्लाई मिल रही है मेमोरी को। जब पावर सप्लाई बंद हो जाएगी जो भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी। एंड इट डज नॉट नीड टू बी पीरियडिकली रिफ्रेश, इसको हमको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायनामिक रैम, उसको हमें बार बार डायनामिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद जो भी उसमें डाटा स्टोर है वो भूल जाता है या लॉस्ट हो जाता है। इट नीड्स टू बी पीरियडिक रिफ्रेशमेंट एंड इट यूजेस कैपेसिटर्स, चार्ज्ड कैपेसिटर्स टू स्टोर द डेटा। एंड एग्जाम्पल ऑफ रैम इज अ ब्लैक बोर्ड, जिसके हम कॉन्स्टेंटली हम न्यू डाटा जो है उसमें वो लिखते जाते हैं। एंड एग्जाम्पल इज कैलकुलेटर, जब भी हमें कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करती हैं हमारी कैलकुलेशन क्या है वो चेंज होती रहती है बार बार अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट यूजर्स रिक्वायरमेंट। थैंक यू।